हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 13th ऑफ जनवरी गोइंग ऑन टिल द 19th ऑफ जनवरी। ओके, सो शुरू करते हैं। आपका कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ दैट सेज प्रैक्टिकल वर्गो। 7 डेज के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Virgos. Monday, the king of the ocean. ये मेजर आर्काना का एम्परर कार्ड है, ट्रेडिशनल टैरो का। Tuesday we have the hanged man. Wednesday, 2 of Wands. Thursday, the Fool. Friday, the Lovers. Saturday, 6 of Pentacles. Sunday, Ace of Wands. Okay. Overall energy है 5 of Swords की। All right, Virgos. ओवरऑल एनर्जी से ही शुरू कर रही हूँ मैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बात करता है कॉन्फ्लिक्ट की, बट आपके जो वीक के कार्ड्स आए हैं सारे, इसमें एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट मुझे नहीं दिख रही है। ओके, सो दिस कॉन्फ्लिक्ट ये इट हैज़ टू बी इंटरनल। ये कुछ आपके अंदर चल रहा है एंड ये बस कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, क्या करना है या कब करना है या कैसे करना है, क्या सही रहेगा, ये सोचने का डिलेमा। ओके, इसमें जो चॉइसेस हैं उन चॉइसेस को लेके डिलेमा। ओके, सो वो सॉर्ट करने की ज़रूरत है। सो ये मुझे आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिख रही। ऐसा नहीं है कि किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर से आपकी लड़ाई हो रही है या आर्ग्यूमेंट हो रही है। ये अपने ही अंदर जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं आगे लाइफ पाथ पे, उनको लेके कंफ्यूजन सॉर्ट करने की ज़रूरत दिखा रहा है ये कार्ड। ओके, सो यस, इस हफ्ते थोड़ा सा अपना सही गलत आपको देखना पड़ेगा कि क्या ज़्यादा सही है। अगर दोनों ही रास्ते सही हैं तो कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है आपको। ओके, सो मे बी आप कुछ लिस्ट बना सकते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। सारे जो ऑप्शंस हैं आपके पास लिख के देखिए कि हर एक ऑप्शन का बेनिफिट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, अच्छाई क्या है उसमें, एंड ड्रॉबैक अगर है तो क्या है, या कोई शॉर्टफॉल है तो क्या है। ओके, फिर आप कंपेयर करेंगे। सो आई फील आप ज़्यादा अच्छा कॉन्क्रीट एंड इजी डिसीजन ले पाएंगे। सो यस, ये लिखने का जो टेक्निक है, इससे हमारी थॉट्स सॉर्ट हो जाती हैं। ओके, हमारी आंखों के सामने पूरी लिस्ट होती है तो हम कंपेयर आसानी से कर सकते हैं। सो यस, ये कोई इंटरनल इनर आपकी कंफ्यूजन है इस हफ्ते कुछ आप एंड ये ज़रूरी है बिकॉज मेजर आर्काना मेजर आर्काना मेजर आर्काना मेजर आर्काना। ओके, सो 7 में से 4 तो मेजर आर्काना है। दैट मीन्स ये जो भी आप सोच रहे हैं करने के लिए, ये कुछ बड़ी चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, लाइफ में ये कुछ मंडेन या रेगुलर या छोटी मोटी बात नहीं है, तभी ये इतना ज़्यादा आप इस पे गौर कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं। ओके, सो मंडे लेट्स डाइव इन। किंग ऑफ द ओशन, लाइक आई सेड, एम्परर कार्ड है, ये एरीज एनर्जी है मेजर आर्काना की। सो ये बात करता है, पहली बात तो एक कमांडर की। ओके, ये किंग है, इसके हाथ में पावर है, इसके पास वो पोजीशन है, वो डिसीजन मेकिंग, इसी के पास वो पावर है फैसला लेने का। सो मे बी आपको फैमिली के लिए या मे बी आप अपने ऑफिस में, यू आर द बॉस, आप कोई सीनियर रैंक पे हैं, सीनियर पोजीशन पे हैं, सो यू आर द डिसीजन मेकर। ओके, सो यहाँ पर आप हैं जो दूसरों के लिए
डिसाइड कर सकते हैं। सो किसी तरह का पावर तो है आपके हाथ में, ओके। सो ये किंग ऐसे ही किंग नहीं है, ये थ्रोन पे बैठा है, इसके पास पोजीशन है एंड पोजीशन के साथ आता है पावर, ओके। पावर कमांड करने का, पावर दूसरों के लिए डिसाइड करने का, फैसले लेने का। सो यस, आई फील अपने फैमिली के लिए अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो सोच समझ के पहले तो सॉर्ट करने की ज़रूरत है अपनी थॉट्स कि बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, आप करना क्या चाहते हैं, उसमें अगर 3-4 चीज़ें कर सकते हैं तो उनमें से बेस्ट क्या रहेगा। सो यस, ये किंग को पहले डिसाइड करने की ज़रूरत है कि ये कैसे उस चीज़ को हैंडल करना चाहता है। अपनी थॉट्स अगर एकदम सॉर्ट होंगी तो डिसाइडेड वे में ये अब दूसरों को रास्ता दिखा पाएगा, ओके। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। सो जितना आप अपने माइंड में, अपने अंदर क्लैरिटी लाएंगे, उतना ही दूसरों को क्लियरली आप हेल्प कर सकेंगे, डायरेक्ट कर सकेंगे। सो ये किंग का काम है दूसरों को डायरेक्शन देना, ओके, दूसरों को रास्ता दिखाना। We have the Ace of Swords, beautiful. The Strength card, Leo energy. And we have the Knight of Swords. So yes, किसी चीज़ पे आप बहुत ईगर हैं एक्शन लेने के लिए, ओके। ये किसी तरह की हेल्प हो सकती है, किसी को आप हेल्प करना चाहते हैं, किसी को विद एन एस ऑफ स्वॉर्ड्स आई फील आप सबका अच्छा करना चाहते हैं, ओके। ये जो किंग है ये ऑर्डर चाहता है, ये शांति चाहता है अपने किंगडम में, इसके अंडर जो लोग हैं वो खुश रहें, प्रॉस्पर करें, फ्लरिश करें। सो वो चीज़ ये चाहता है, ओके। सो किसी भी तरह की कोई भी मुश्किलें हैं, चैलेंजेस हैं, वो ना आए उसके किंगडम पे। सो ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स वही दिखा रहा है, आप कुछ सॉर्ट करना चाहते हैं चीज़ें अपने अपनों के लिए, ओके, अपने लिए नहीं। ये मुझे दिख रहा है आप ये जो भी सोच रहे हैं ये अपने लिए नहीं है, या सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये आपके नियर एंड डियर वंस भी इंक्लूडेड हैं इसमें, ओके। सो यस, आप बहुत ही प्यार से कुछ ये सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं, बहुत ही लविंग एंड गिविंग एनर्जी दिख रही है एंड बहुत एक्शन ओरिएंटेड है आप कि यस करना है, कुछ अच्छा करना है। सो यस, थॉट प्रोसेस आपका उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इस हफ्ते। ट्यूसडे वी हैव द हैंग्ड मैन, पाइसीज एनर्जी है एंड ये बात करता है लाइक आई सेड, जो भी आपका डिलेमा है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है और डीप रिसर्च करने की ज़रूरत है कि बेस्ट वे क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। विद द एम्परर एंड हैंग्ड मैन मुझे लग रहा है अगर आप किसी से एडवाइस लेना चाहें तो भी वो अच्छा वर्क करेगा आपके लिए, ओके। सो आपको एक नया पर्सपेक्टिव भी मिल सकता है अगर आप किसी से बात करें, किसी से एडवाइस लें। सो आपका एक सेट थॉट पैटर्न जो जा रहा है एंड दूसरे जो आपको एडवाइस करेंगे वो अपना दिमाग भी डालेंगे। सो जितने आप ब्रेनस्टॉर्म करके अपने ट्रस्टेड किसी पर्सन या लोगों से एडवाइस ले सकते हैं, सो उतना ही आपका पर्सपेक्टिव भी बदलेगा एंड इन्हांस हो सकता है एंड जो भी रास्ता आप सोच रहे हैं उसमें मॉडिफिकेशंस हो सकती है फॉर द बेटर, ओके। सो बिकॉज ये राजा भी पुराने ज़माने में राजा अकेला डिसीजन नहीं लेता था, ओके। उसके भी मंत्री होते थे, पूरी सभा महफिल सजती थी एंड वो टॉपिक डिस्कस होता था, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी, सारे अपने आइडियाज़ देते थे एंड देन राजा वुड टेक द बेस्ट ऑप्शन, ओके। फिर अल्टीमेटली राजा का डिसीजन है, लेकिन एटलीस्ट उसको वो आइडियाज़ का पूल मिल गया, ओके, टू चूज़ फ्रॉम, उसमें से अब वो चुन सकता है। सो यस, यहाँ पर पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है थोड़ा सा। जो आप सोच रहे हैं ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए है कि फिनिशिंग अभी नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूँ इस पर एक्शन लेने के लिए क्योंकि परफेक्ट प्लान नहीं दिख रहा है।
इसमें कुछ बेटर हो सकता है। सो वो बेटर क्या हो सकता है, आई फील इस पे आपको टाइम देना है, सोचना है। ओके, हैंगमैन कह रहा है टाइम दो, पेशेंस दिखाओ, जल्दबाजी नहीं यहाँ। We have the Two of Pentacles, the Hermit, Virgo card, Major Arcana का, आपका खुद का। We have the Moon, Cancer energy. So yes, सेम चीज़। आई फील ट्यूसडे को आप थोड़ा सा आप और आपके थॉट्स दुनिया से थोड़ा कट ऑफ फील करेंगे या खुद को कट ऑफ कर लेंगे, क्योंकि आपको इस चीज़ पे काम करना है, रिसर्च करनी है, थोड़ा और अपना होमवर्क करना है, थोड़ा और आपको श्योर होना है कि मैं क्या कर रहा हूँ एंड क्या ये बेस्ट वे है या और कोई बेटर तरीका है इसके लिए। ओके, सो यस, थोड़ा सा यहाँ पर आप जगल कर रहे हैं किसी सिचुएशन में कि क्या बेटर है। ओके, कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। सो यस, इसके लिए हर्मिट एंड हैंगमैन सेम एनर्जी दे रहे हैं ये, कि टाइम दीजिए, सोचिए समझिए अच्छे से, जल्दबाजी नहीं। ओके, कोई भी कंफ्यूजन है डिलेमा है तो उसको पहले सॉर्ट कीजिए और फिर आगे बढ़िए। ओके, विद द हर्मिट आप सोच समझ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ओके, इवन दो मून कार्ड के साथ मुझे लग रहा है कि आप धीरे धीरे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने शुरू करेंगे तो रास्ता अपने आप दिखने लगेगा, लेकिन आप टाइम ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, एक ही बार शॉर्ट कदम रखना है आगे, तो उससे पहले अपना जो डिसीजन है वो फर्म होना चाहिए, जो प्लान है वो एकदम इन प्लेस होना चाहिए। Wednesday we have the Two of Wands, so again ambitious plan। ये कुछ लाइक आई सेड, शुरू में ही मैंने बोल दिया था इतने मेजर आर्काना, सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है वर्गोस। ये जो भी आप इस हफ्ते सोच रहे हैं ये लाइफ में आपके एक इम्पॉर्टेंट बड़ा स्टेप है, बिकॉज टू ऑफ वॉन्ड्स बात करता है एक बड़ी एम्बिशन की। ओके, एक बड़े गोल की। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज टू ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आप शायद कुछ नए एवेन्यूज़, नए होराइजन्स की तरफ जा रहे हैं, नए जॉब, नए घर, कुछ प्रॉपर्टी का बाइंग सेलिंग हो सकती है, कुछ विजन है आपकी अपने लिए कुछ बड़ा करने के लिए या अपने अपनों के लिए कुछ बड़ा और अच्छा करने के लिए। ओके, सो यस, आई फील अपने प्रेजेंट सिनेरियो को, प्रेजेंट सिचुएशन को, एनवायरनमेंट को आप बेटर अपलिफ्ट करना चाहते हैं। ओके, आप लेवल अप करना चाहते हैं लाइफ में। सो यस, एम्बिशन तो है, एम्बिशन क्लियर दिख रहा है, कुछ और बेहतर करने का, इम्प्रूव करने का। जजमेंट, वी हैव द 10 of Cups and we have the 8 of Swords। so 8 of Swords मुझे ये 5 of Swords की ही सेम एनर्जी दे रहा है, वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कि कैसे कब मतलब अभी भी आपके कुछ डाउट्स हैं, क्योंकि ये बड़ा डिसीजन है, बड़ी चीज़ है, बड़ा स्टेप है, बड़ा कदम है, तो आपको वर्गोज नीड टू बी श्योर। ओके, कॉइन भी कह रहा है प्रैक्टिकल वर्गो। सो जब तक वो प्रैक्टिकल कॉन्क्रीट प्लान आपको नहीं समझ आए तब तक आप थोड़ा सा अनडिसाइडेड हैं, और अनडिसाइडेड जब तक रहेंगे आप एक्शन नहीं लेंगे। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वही दिखा रहा है कि अभी भी आप स्टक हैं। आपकी इंटेंशन पूरी है कि ये अच्छा स्टेप, अच्छी चीज़ ये लाइफ में करना है, एंड इसकी वजह से आई फील आपके अपनों के लिए कुछ ये खुशियाँ ला सकता है, हैप्पियर लाइफ आपको दे सकता है। ओके, ज़्यादा प्रॉस्परस एंड ज़्यादा खुशियों से भरी हुई ज़िंदगी दे सकता है ये डिसीजन आपका। ओके, लेकिन इस डिसीजन पे स्टेप लेने से अभी आप खुद को रोके हुए हैं, बिकॉज आई फील आप पूरी तरह से श्योर नहीं है कैसे करना है। सो यस, लाइक आई सेड, ये नए जॉब या कोई मूव है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मेजर मूव है,
तो ये कोई छोटा डिसीजन नहीं है, टाइम लगता है ऐसी चीज़ों को। Thursday we have the Fool. It says new beginning. Okay, so yes, new beginning. Ace of Wands भी, Aces भी new beginnings कहते हैं, के बारे में कहते हैं। So yes, यहाँ इस हफ्ते definitely like I said, ये जो ambition है आपका, ये कुछ एक नए सिनारियो में लाइफ को डायरेक्शन देने का है या लाइफ को ले जाने का है, एक रीस्टार्ट, रिफ्रेश बटन दबा के। ओके, लाइफ को एक खुद को आई फील एक नए एक्सपीरियंस में डालने का है, ये आपका डिसीजन। सो यस, द फूल अगेन, शुरू भी हम एरीज एनर्जी से हुए थे, मेजर आर्काना का एम्परर कार्ड, एंड ये भी मेजर आर्काना का एरीज एनर्जी है, फूल। ओके, सो ये बात करता है थोड़ा डेयरिंग होने की, ये बात करता है कि यस यू आर रेडी टू टेक द प्लंज। इतना सोच के समझ के डिसाइड करके, अपना रिसर्च करके, एनालिसिस करके, प्रैक्टिकल अप्रोच डाल के, जो फाइनली आप डिसाइड करेंगे, अब आप रेडी हैं टू टेक द प्लंज। बट जो शुरू में मैंने एम्परर के लिए कहा था कि ये अपने मिनिस्टर्स से एडवाइस लेता है, ये अकेला डिसाइड नहीं करता राजा, वही चीज़ फूल कार्ड भी कह रहा है कि व्हेन इन डाउट, अगर दिल में कोई भी डाउट है तो इट्स बेटर अगर किसी की एडवाइस ले लो। ओके, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो ये चीज़ कर चुके हैं, अगर उनका थोड़ा विजडम शेयर कर लेंगे आप, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी एंड उनकी गलतियाँ आप रिपीट नहीं करेंगे। ओके, सो हाई प्रीस्टेस, यस, प्लान हैज़ टू बी इन प्लेस। एक बार आपका प्लान बन गया, मन तो बन गया है, मन बनने के बाद अब प्लान बनना है। सो प्लान भी विद द हाई प्रीस्टेस, इसके पास अब प्लान भी है, तो ये फूल रेडी है टू टेक द प्लंज कि यस लेट्स गो फॉर इट। चैरियट, यस लेट्स गो फॉर इट, आप बढ़ रहे हैं आगे अपने डिसीजन पे, और ये सारे मेजर आर्काना है, मेजर 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 मेजर, ओके, एंड फूल ऑफ कोर्स मेजर। सो ये लाइक आई सेड, ये कुछ इम्पॉर्टेंट मोड है आपकी लाइफ का। ओके, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन टाइम, एंड यहाँ 3 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके इस डिसीजन से। आई फील 3 लोग अफेक्ट होंगे, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, 3 पीपल विल बी अफेक्टेड। ये जो भी आप अच्छा करना चाह रहे हैं, बड़ा स्टेप लेना चाह रहे हैं, इसमें 3 लोगों की खुशी जुड़ी है। ओके, सो यस, प्लान इज इन प्लेस, एक्शन तो आप ले रहे हैं इस हफ्ते, आप कुछ पहला स्टेप या उस डायरेक्शन में बढ़ते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं। फ्राइडे वी हैव द लवर्स, अगेन लवर्स बात करता है डिसीजन, इम्पॉर्टेंट, बहुत क्रूशल डिसीजन की, जो लेना ही है और सोच समझ के लेना है। ओके, सो लवर्स सिर्फ वो ये रोमांटिक एंगल वाला कार्ड नहीं है, लवर्स बात करता है चॉइसेस की। ओके, सो लाइफ में जो चॉइस है आपको डिसाइड करना है क्या सही है क्या गलत। ओके, क्या आपके लिए बेटर वर्कआउट करेगा और क्या टेम्पररी बेसिस पे आपको लग रहा है टेम्पटिंग, लेकिन आगे चल के शायद वो लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। सो यस, लॉन्ग टर्म की विजन रख के आपको कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। लवर्स पे लवर्स क्लैरिफायर, वाओ, ओके, वी हैव द हैंगमैन, हैंगमैन ये रहा, हैंगमैन ये रहा, and we have the 3 of Pentacles. वर्गोस, क्लियर मैसेज है, क्योंकि रिपीटेड मैंने ये भी कहा कि एडवाइस लीजिए। ओके, सो एंजल्स आई फील रिपीटेड आपको ये मैसेज दे रहे हैं इन दोनों एरीज कार्ड के साथ कि इम्पल्सिव नहीं होना है। इम्पल्सिव होना वैसे आपका बेसिक नेचर है भी नहीं, वर्गोस बहुत शोर शॉर्ट काम करते हैं। ओके, सोच समझ के, जब वो पक्का हो जाए उनके दिमाग में कि यस ये सही है, ये इसमें कोई रिस्क नहीं है, तो वो तब कदम लेते हैं उस चीज़ में। सो आई फील ये जो रिपीटेड आ रहा है वार्निंग कि नहीं, इम्पल्सिव नहीं होना, हैंगमैन कह रहा है कि वेट, थोड़ा सा अपना जो थिंकिंग है, जो आप जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं
उसमें कुछ बेटर हो सकता है, ओके, कुछ मॉडिफिकेशन हो सकती है आपके प्लान में, स्कोप है, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, थोड़ी सी अप्रोच बदलने की ज़रूरत है। जिस एंगल से आप देख रहे हैं सिचुएशन को, आई फील कुछ एक एंगल आप मिस कर रहे हैं, उस तरफ से देखेंगे तो बेटर आपका प्लान वर्कआउट होगा, ओके। सो यहाँ डबल लवर्स कार्ड भी यही कह रहा है, बी केयरफुल, ये डिसीजन केयरफुली लेना है। सो आई फील हैंगमैन, लवर्स, एरीज, ये 6 कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि एंजल्स रिपीटेडली आपको ये स्ट्रेस कर रहे हैं कि रुको, सोचो, ये बेटर हो सकता है, ओके। एंड क्या बेटर हो सकता है, ये चीज़ वर्कआउट करने में थोड़ा सा आपको मुश्किल हो रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ा सा आप अटक रहे हैं। इंटेंशन अच्छी है, करना है, कदम लेना है, लेकिन आपको भी फीलिंग आ रही है कि नहीं, कुछ मैं मिस कर रही हूँ या कुछ मैं मिस कर रहा हूँ, और वो मिस कर दिया तो फिर बाद में बुरा लगेगा कि अरे इस एंगल से क्यों नहीं अप्रोच किया। स्पेशली अब जब आपने रीडिंग देख ली है तो अब आपको पता है कि रिपीटेड मैसेज एंजल्स दे रहे हैं कि नहीं, रुको, सोचो, बेटर वर्कआउट करो, ओके। सैटरडे 6 ऑफ पेंटिकल्स, सो वही लविंग गिविंग एनर्जी दिख रही है आपकी। शुरू में ही मैंने कह दिया था कि ये जो भी आप कर रहे हैं ये सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं है, आपके अपने अपनों के लिए भी है ये। सो यस, किसी की तरफ आप बहुत जेनरस होना चाह रहे हैं। ये डिसीजन आई फील दूसरों को भी बहुत खुशी एंड ब्लेसिंग्स देगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, we have the Knight of Pentacles and the 4 of Wands। अगेन घर से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, बिकॉज 2 of Wands एंड 4 of Wands ये घर की बात करते हैं, घर के रेनोवेशन की या एक बेटर घर की, बेटर प्रॉपर्टी की, या बाइंग सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड ये कुछ बड़ा डिसीजन है जो कि काफ़ी उसमें पैसा भी इन्वॉल्व है। ऑब्वियसली प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन हैज़ टू इन्वॉल्व मनी, राइट। सो बाइंग, सेलिंग, मॉडिफिकेशन जो भी है, या रेंटिंग आउट, पैसा इन्वॉल्व है इसमें। सो येस, मनी डेफिनेटली इज देयर। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लग रहा है कि अब आप रेडी हैं अपना ये जो आपने प्रोस्पेरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कमाई है, इसको एज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप ये ऑफर, ये पेंटिकल ऑफर करने को तैयार हैं। सो येस, फाइनेंशियली आई फील आप कुछ लविंग एंड गिविंग मोड पे हैं, ओके। या तो यहाँ पर कुछ अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी प्रॉपर्टी, अपने फाइनेंशियल जो भी आपका बैंक बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको आप शेयर करना चाह रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी। आपके दिमाग में वही चीज़ घूम रही है अब, कि कैसे ये सिक्योरिटी को यूज़ करके अपनों को सिक्योर किया जाए, ओके, उनको फाइनेंशियली स्टेबल किया जाए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। ये गिफ्ट ऑफ कुछ बड़ा मनी अमाउंट भी हो सकता है जो आप गिफ्ट करने की सोच रहे हैं, शायद अपने फैमिली मेम्बर्स को, शायद अपने पेरेंट्स को, शायद अपने पार्टनर को, शायद अपने बच्चों को। सो येस, दिस इज़ अ बिग थिंग वर्गोस। इस हफ्ते कुछ बड़ा सोच रहे हैं आप, एंड इट नीडंट बी, सबके लिए ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर्टी हो। लाइक आई सेड, ये जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, उससे आप कुछ खुशी लाना चाह रहे हैं अपने अपनों के लिए, ओके। सो इंटेंशन बहुत ही अच्छी है। गिविंग मोड पे हैं आप, ओके, एक गिवर के रोल में इस हफ्ते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं इस चीज़ को लेके, ओके। आई सी एंथुजियाज्म, आप बहुत ईगर हैं कि येस लेट्स डू इट, बिकॉज हमेशा हम रियलाइज़ करते हैं जब हम गिविंग मोड पे आते हैं, किसी को देने का कुछ सोचते हैं, किसी का और अच्छा भला करने की सोचते हैं, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि येस, लेने से ज़्यादा देने में खुशी मिलती है, ओके। और वो खुशी अब आप फील कर रहे हैं कि येस दिस फील्स गुड, इसमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ये सैटिस्फाइंग है ये चीज़।
बिकॉज डेफिनेटली ये भी एक ब्लेसिंग है कि रिसीवर नहीं हम गिवर बन सकते हैं, तो ये इन इट सेल्फ ये दिखाता है कि हम ब्लेस्ड हैं। वी हैव 3 of Swords, we have the 9 of Cups, and we have the Star. Yes, मुझे लग रहा है अगर कोई रिश्तों में दूरी थी भी, किसी तरह की भी हर्ट या कुछ डिस्टेंस था, तो ये चीज़ जो आप करने जा रहे हैं इससे रिश्ते और मजबूत आप सोच रहे होंगे एंड हीलिंग आएगी रिश्तों में। ओके, सो वो हीलिंग इफेक्ट आप लाना चाह रहे हैं। आई फील आपका डिज़ायर यही है, रिश्तों को हील करना, रिश्तों को मेंड करना, रिश्तों में जो दूरी आई है उसको मिटाना। ओके, उसके लिए आप ये अच्छा कुछ करना चाह रहे हैं। एक्सक्यूज मी। सो यस, पूरे हफ्ते यही है, आप फोकस्ड इसी चीज़ पे हैं, लेकिन वो चीज़ कैसे करनी है, बेस्ट वे क्या है, उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, एडवाइस लेने की ज़रूरत है, डिस्कस करने की ज़रूरत है, टाइम देने की ज़रूरत है। ओके, इवन दो आई फील आप बहुत ईगर हैं टू टेक द प्लंज, लेकिन यहाँ रिपीटेड मैसेज है कि थोड़ा और फिनिशिंग टच दो अपने प्लान को। ओके, थोड़ा और डिटेल में देखो, सोचो, समझो, तो आपको शायद कुछ पॉइंट्स जो आप मिस कर रहे हैं, जो बेटर हो सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। ओके, let's get you a card from the Earthcraft Oracle. आपका एलिमेंट भी अर्थ एलिमेंट है, सो मदर अर्थ से, Earthcraft Oracle से एक कार्ड लेते हैं आपके लिए। We have the Warrior Woman. Wow. Okay, so number 4141 सिग्निफिकेंट हो सकता है। 41 comes to 5 days from now, या फिर 41 days from now, 41 एज हो सकती है, या रिपीटेडली आप 41 आपको दिख रहा है, ये भी हो सकता है। सो दैट इज़ अ हिंट, एंजल से हिंट है, वॉरियर वुमन का मैसेज उस पर स्ट्रेस कर रहे हैं एंजल्स, और वो मैसेज क्या है, लेट्स रीड। 41 Warrior woman, if you are feeling discouraged or doubtful, know that you already have all the courage, motivation, willpower and creativity you need. But you must practice owning your power and fighting for your passions. Don't give up on your dreams just yet. You are being guided to dig in deeper and channel your focus, energy and resources into fighting for your dreams. Oh my God, exactly जो हमने देखा है यहाँ कि yes, ये जो आप सोच रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, वो पावर है, वो पोजीशन है विद द एम्परर कार्ड। वो पावर पोजीशन आपके पास है, वो रिसोर्सेज हैं कि आप दूसरों के लिए ये सोच सकें, कर सकें, गिवर एनर्जी में आ सकें। ओके, एंड थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपना प्लान जो भी वर्कआउट करना है, सेल्फ डाउट नहीं करना है। ओके, ये 8 of Swords, 5 of Swords, इससे निकलना है, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से। ओके, और फिर कॉन्फिडेंटली जब आप डिसाइड कर लें, उसके बाद जिटरी नहीं होना है कि सही किया, नहीं किया, इससे बेटर हो सकता था, नहीं। जब जो आप फाइनल प्लान बना रहे हैं वो ही बेस्ट होगा। ओके, सो ये ट्रस्ट करना है खुद को, डाउट नहीं करना है। यू विल विन इन द एंड, बट डू नॉट एक्सपेक्ट ओवरनाइट सक्सेस। यस, वही चीज़ है कि जल्दबाजी नहीं करनी, बट एट द सेम टाइम एक बार कर रहे हैं तो डाउट भी नहीं करना है। ओके, पूरे दिल से करना है, पॉजिटिविटी के साथ करना है। एंड ये वॉरियर वुमन कार्ड कह रहा है यू विल विन। ओके, गारंटीड विन है। जो आप खुशी चाह रहे हैं अपनी, दूसरों की, वो होगी। ओके, वो मिलेगी। वो हीलिंग जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ होगी। ओके, सो यस, जब इंटेंशन इतनी अच्छी हो, उस पर एक्शन लेंगे तो फिर डाउट करना ही नहीं बनता है। ओके, पूरी खुशी से कीजिए, दिल से कीजिए, एंड डर से नहीं।
ओके, डर के नहीं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए या ये ना हो जाए वो ना हो जाए। कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, खुशी से कीजिए। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू वर्कर्स। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ यस देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। लीव अ कमेंट फॉर मी, मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।